ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन मैं आपको एकदम इजी वे में आसानी से सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, देखो एक्चुअल में आपको क्या कहा कि ये जो कैपेसिटर्स है इनका कैपेसिटेंस कितना होंगे, यानी टोटल कैपेसिटेंस कितना होंगे इस सर्किट में, वो पूछा आपको। ठीक है, तो कैपेसिटर्स की वैल्यू कितना दिया गया, 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, हर एक कैपेसिटर की वैल्यू कितना है, 6 माइक्रोफेराड। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो दोनों कैपेसिटर से दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में अभी कुछ और कैपेसिटर्स नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, एक बैटरी जैसे है, बैटरी वैसे ही मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस सॉरी कैपेसिटर है उसको ड्रॉ किया। ओके, ये है C3। ओके, तो एक्चुअल में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखोगे आप, तब क्या करना, डायग्राम में यहाँ पे जो पॉइंट्स है, जंक्शन है, उस जंक्शन में नामकरण कर देना। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया सपोज A, इसका नाम दे दिया B, ये जंक्शन है, दोनों जंक्शंस। ओके, तो इसका नाम दिया A और इसको नाम दिया B। ठीक है, तो अभी देखो इन दोनों के बीच में, A और B के बीच में क्या है, दो कैपेसिटर्स है, वो दोनों सीरीज में है, तो दोनों का टोटल कितना होंगे, टोटल मिलके तो एक बन जाएंगे ना दोनों। ठीक है, तो दोनों का टोटल को हमने सपोज कैलकुलेट किया किस तरह से, इस फॉर्मूला को लगा के। ठीक है, क्योंकि दोनों सीरीज में है तो ये फॉर्मूला आएंगे, है ना, तो 1/c इज इक्वल टू 1/c1, मतलब C1 प्लस 1/c2 ना, तो C1 मतलब कितना होंगे, 6 माइक्रोफेराड, प्लस यहाँ पे भी 6 माइक्रोफेराड है ना, तो 2/6 होंगे, 1/c इज इक्वल टू कितना, इतना आया। ठीक है, तो फिर c इज इक्वल टू कितना आएंगे, c विल बी हाउ मच, 6/2, यानी आप बोल सकते हो 3 माइक्रोफेराड। ओके, तो c का वैल्यू, यानी जो इन दोनों की कॉम्बिनेशन की जो कैपेसिटेंस है टोटल, इसका वैल्यू कितना है, 3 माइक्रोफेराड, ये आ गया। ओके, तो अभी देखो ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है, दैट इज द क्वेश्चन, है कि नहीं। अभी देखो ये जो बैटरी है ये बीच में है, तो आप नहीं बोल पाओगे सीरीज में है या कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल में है। ठीक है, तो उसके लिए आपको इस डायग्राम को रीड्रॉ करना होगा। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, अगर मैं इस बैटरी को उठा के यहाँ से बाहर लेके आऊँ, ठीक है, तो जब बाहर लेके आऊँगा इस तरह से कुछ डायग्राम दिखेंगे ना, ये कैपेसिटर है। ओके, तो यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, इसको मैंने बोला 3 और इसको बोला C3। ठीक है, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। ठीक है, तो A और B के बीच में क्या है, एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी को मैं बाहर लेके A और B से कनेक्ट किया, है ना, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव A से कनेक्टेड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है पॉइंट्स को। ठीक है, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल B से कनेक्टेड है, तो बेसिकली मैंने बैटरी को बाहर उठा के लेके आया। ठीक है, ओके, तो अभी क्या होंगे, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अगर दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे तो इन दोनों का टोटल वैल्यू कितना होंगे, दोनों का टोटल वैल्यू होंगे C1 प्लस C2, बेसिकली इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू कितना है, 6। क्वेश्चन में तो वही देके रखा, तो टोटल कैपेसिटेंस विल बी हाउ मच, that will be 3 plus 6। ठीक है, तो आंसर कितना आएंगे, 9 माइक्रोफेराड। ओके, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया, इतना। इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, तो कर पाओगे आराम से, गुड। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, थैंक यू।